नमस्कार दोस्तों। आज हम लेटेस्ट नो में जानेंगे राजमाता अहिल्याबाई होलकर के सुशासन और किंवदंतियों के बारे में। 1967 में राघोबा और गंगाधर चंद्रचूड़ के षड्यंत्र के विरुद्ध साहसिकता से निपटने के बाद उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से एक अति पुरातन स्थान माहेश्मती को बनवाया और उसका नाम रखा महेश्वर, जो नर्मदा नदी के किनारे बसा था। राजधानी को बदलना उनके शासन का एक सामरिक महत्व था। ये शहर पश्चिम में विंध्य पर्वतमाला, पूर्व में सतपुरा पर्वतमाला और दक्षिण में मां नर्मदा थी, जो युद्ध या आक्रमण से बचने और दुश्मन को घेरने के लिए सामरिक महत्व रखती थी और इससे अच्छी और सुरक्षा के मामले में अव्वल जगह कहीं और नहीं मिल सकती थी। राजमाता अहिल्याबाई महेश्वर में नर्मदा किनारे एक अति साधारण 2 मंजिला इमारत में रहती थी, न कि कोई महल में। वे इसे अपना घर कहती थी। ये घर आज भी वहीं पे मौजूद है। उनके शासन के दौरान उनके दरवाजे सभी प्रजाओं के लिए खुले थे। कहीं द्वारपाल भ्रष्ट होकर दरबारियों को राजमाता से मिलने न देते, इसलिए उन्होंने उनके घर में एक घंटी लगा रखी थी, जिसका दूसरा सिरा दरवाजे के बाहर था, जिसे खींचने पर घंटी बजने लगती थी और दरबारियों की गुहार सुनने वे आ जाते थे। उनके कार्यकाल के समय राज्य में पिंडारी और लुटेरों का उपद्रव मचा हुआ था। इससे निपटने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन ये लुटेरे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया और एक दरबार बुलाई, जिसमें उन्होंने सारे सरदार और अपने प्रजा के सामने ऐलान किया कि जो कोई वीर पुरुष इन लुटेरों का उपद्रव रोक लेगा, मैं अपनी एकमात्र पुत्री मुक्ताबाई का विवाह उससे कर दूंगी। ऐसा निर्णय कौन सा राजघराना करता, पर देवी अहिल्याबाई निडरता और शौर्य की परिभाषा थी। तो ये सुनने के बाद एक युवक यशवंतराव फणसे उठा और बोला कि मैं इन उपद्रवियों का उपचार करूंगा। और यशवंतराव अपने काम में लग गए और थोड़े से समय में सारे राज्य में शांति की स्थापना की। राजमाता ने बड़े प्रसन्नता और समारोह के साथ मुक्ताबाई का विवाह यशवंतराव से कर दिया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि शस्त्र बल से युद्ध जीती जाती होगी, लेकिन लोगों के दिलों पर तो प्रेम और धर्म से राज किया जाता है। अहिल्याबाई होलकर रोजमर्रा की जिंदगी में एक साधारण नारी जैसा जीवन व्यतीत करती थी। प्रतिदिन वो सूरज निकलने से पहले उठती और नर्मदा स्नान और महादेव की पूजा के पश्चात अपना दिन शुरू करती थी। वो हर दिन सभा का आयोजन करती और लोगों के दुख दर्द का निवारण करती थी। उनका ये सोचना था कि प्रजा को शांति और निर्भयता प्रदान करना जरूरी है, अतः वो हमेशा प्रजा के सुख चैन के बारे में सोचा करती थी। देवी अहिल्याबाई होलकर महादेव की भक्त थी। वो हमेशा कोई निर्णय लेते समय हमेशा महादेव की एक प्रतिमा अपने दोनों हाथों में थामी रहती थी। प्रातः पूजा करने के समय उनसे गुहार करती, हे महादेव, मैं एक तुच्छ मनुष्य हूँ। रोज मेरे पास दीनहीन दुखियारी प्रजा अपनी गुहार लेके आते हैं। न्यायदान करते समय मुझसे कोई भूल न हो जाए और किसी निरपराध को सजा न मिले, इसीलिए न्यायदान के कार्य को सत्य निष्ठा से करने की सद्बुद्धि मुझको देना। देवी अहिल्याबाई ने कई हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, जो किसी दूसरे नारी नेत्री ने नहीं करवाया होगा। उनके बनवाए गए मंदिर और मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए राजकोष में योगदान में प्रसिद्ध हैं ओंकारेश्वर, द्वारका, सोमनाथ, बद्रीनाथ, पुरी जगन्नाथ, रामेश्वरम, गया, अयोध्या, मथुरा, काशी विश्वनाथ आदि मंदिर शामिल हैं। सूत्रों के आधार पर जाएं तो उन्होंने 157 मंदिर बनवाए हैं। उसके पश्चात उन्होंने पूरे देश में हजारों धर्मशाला, भक्त निवास स्थल, मंडप, कुएं और घाट बनवाए हैं। उनके कार्यकाल के समय राजकोष में से 10 से 20 भाग प्रजा एवं राज्य के विकास में लगाए जाते थे और बचे 80 भाग को मंदिर, धर्मशाला, कुएं, घाट, मंदिरों के राजकोष में योगदान के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। भारत में संत श्री शंकराचार्य थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सनातन धर्म के ज्ञान और प्रचार प्रसार में लगा दी थी और देवी अहिल्याबाई होलकर ने सनातन धर्म को बचा के रखा। तो दोस्तों, ये थे कुछ सुशासन और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे देवी अहिल्याबाई होलकर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के बारे में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।